चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो आज मैं सिर्फ शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें आज आया है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे क्या है। तो डेथ पेनल्टी जो दी जाती है अभी तक, उसमें ये बात की गई है कि अगर अल्टरनेटिव कोई मोड हो उसको एक किया जाए। जो एग्जीक्यूशन है डेथ पेनल्टी की, अल्टरनेटिव मोड अपनाने की बात की गई है जो लेस पेनफुल हो और उसमें लिटिल क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो। जैसे अभी फांसी दी जाती है ये सब, तो उसके कंपैरिजन लेस पेनफुल और लिटिल क्रुएलिटी हो, ऐसे अल्टरनेटिव की बात की गई है डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड। दो जजमेंट थे डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड जो कि सब लोगों ने, लक्ष्मीकांत और जो भी पॉलिटी के आपके रिसोर्सेज होंगे, गवर्नेंस पॉलिटी जहाँ से आप पढ़ते होंगे वहाँ से आपने देखा होगा। एक है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का, जिसमें बात की गई है डेथ पेनाल्टी की, और कही गई है कि इसको लिमिट किया गया है। मतलब डेथ पेनाल्टी आप उसी केस में देंगे जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनाल्टी की बात यहाँ पर करी गई है। दूसरा एक है दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983 का, जिसमें बात की गई है एज पेनलेस एज पॉसिबल। मतलब ये कहा गया है कि हाँ चलिए डेथ पेनाल्टी दी जा रही है पर ये इंश्योर करना है कि एज पेनलेस एज पॉसिबल, मतलब जितना पेनलेस हो पाए वो पॉसिबल करने की बात की गई। एंड कॉज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर नोन मैथड। मतलब कॉज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर नोन मैथड, कि ज़्यादा पेन ना हो, ये बात ध्यान रखने की वहाँ पे की गई है। मतलब पेनलेस जितना पॉसिबल हो सके उतना पेनलेस हो, इसकी बात यहाँ पे की गई है सेकंड केस में। अब 35th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन की 1967 में इसमें बात की गई है बात की गई है जो इलेक्ट्रोकॉजन गैस चैम्बर लीथल इंजेक्शन। मतलब एक इंजेक्शन होता है जिससे, मतलब ये और भी जो एक अल्टरनेटिव है जैसे गैस चैम्बर, जैसे जिसमें गैस छोड़ दी जाए जहरीली, उससे हो जाए, ठीक है, डेथ पेनाल्टी जब दी जाती है। या फिर एक इलेक्ट्रिक कोई चेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोकॉजन कोई ऐसे होता है, एक चेयर होती है उस पर बैठने से होती है डेथ, ठीक है। एक किसी भी टाइप का इंजेक्शन होता है लीथल इंजेक्शन, ठीक है, कंसीडर्ड लेस पेनफुल। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो है कंपैरिजन जो अभी तक हो रहा है उसके कंपैरिजन ये लेस पेनफुल है। पर अभी तक इसके एग्जीक्यूशन या इसको कंसीडर करने की बात या इसको रिकमेंड करने की बात नहीं की गई है जो ये तीनों आई हुई हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये तीनों बात की गई है पर इसके एग्जीक्यूशन की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें एक बात की गई है क्लेमेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो ये क्या होता है क्लेमेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस? मतलब आपको पता है कि अगर किसी को डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है तो उसके पास ये रहता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जा कर के मर्सी, ठीक है, मर्सी का वो कर सकता है, के लिए बात कर सकता है, ठीक है। मेक डिसीजन ऑन मर्सी पिटिशन जस्टिसिएबल एंड पेनलाइज। तो वो वहाँ पे अपने जो भी उसको मृत्युदंड दिया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है, उसके लिए वो मर्सी की अपील कर सकता है, इसके लिए। और याद रखना ये टर्म क्लेमेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये है एंडिंग टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। तो 1993 में WHO ने डिक्लेयर किया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी टीबी को लेकर के, ठीक है। उसके बाद एक आया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ठीक है। और इसकी मीट जो है वाराणसी में भी होने वाली है, मार्च 24 को हो सकती है, ठीक है। तो 23 है ये, ओके। तो मार्च 24 को ये हो सकती है जो ये मीट है वाराणसी में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का। और ये जो डेट है मार्च 24 ये कोइंसाइड कर रही है वर्ल्ड टीबी डे से। तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड टीबी डे और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप दोनों एक दिन पड़ रही है मार्च 24 को, और इसकी मीट वाराणसी में होगी, ठीक है। 3 की एरियाज़ हैं जिसमें लॉन्गेस्ट टू मैच्योर की बात की गई है, वाइड यूज़ ऑफ एन एडल्ट टीबी वैक्सीन की बात की गई है, ओके। गेटिंग न्यूअर थेराप्यूटिक एजेंट फॉर टीबी। मतलब ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का ड्रग हो या किसी भी तरीके की मेडिसिन हो जो इफ़ेक्टिव हो उसको भी देने की बात यहाँ पे की गई है टीबी पेशेंट को। वन दैट कैन मूव मच फास्टर देन वैक्सीन, कि जो इफ़ेक्टिव भी हो, ठीक है,
फास्टर रेट पे वो काम करे, उसकी भी बात यहाँ पे करी गई है। और स्पेस ऑफ डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज जो किया जाता है कि किसी पर्सन को टीबी है कि नहीं, अगर कोई पर्सन डायग्नोज करवाता है तब उसे पता चलता है, तो ये कहा गया है मोस्ट इमीडिएट एरिया ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द डायग्नोस किया जा सके, ठीक है। और यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के द्वारा यूज़ करके एआई को जल्द से जल्द डायग्नोस कंप्लीट किया जा सके, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जल्दी से किया जा सके। रेडियोलॉजी भी एक टर्म है जो यूज़ होता है टीबी के लिए। उसमें क्या है, रेडियोलॉजी में क्या होता है, 90 सेकेंड रिपोर्टिंग टाइम होता है और 95% प्लस एक्यूरेसी इसकी होती है जब डायग्नोस करते हैं टीबी को, ठीक है, रेडियोलॉजी मेथड से। अब नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। तो ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकला है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बात की gई है कि नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें कहा गया है कि ज़रूरत है रिड्यूस करने की ग्रीन हाउस गैसेस को, अडेप्ट टू ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, अडॉप्ट करना ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, मतलब ह्यूमन कॉज क्लाइमेट एक्शन को अडॉप्ट की बात की गई है थ्रू मेन स्ट्रीम इफेक्टिव एंड इक्विटेबल एक्शन, मतलब एक इक्विटेबल एक्शंस लेकर के इसको जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हो रहे हैं, उस सबको एक तरीके से मेन स्ट्रीम इफेक्टिवनेस की बात की गई है। फॉर लिवेबल सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए सस्टेनेबल फ्यूचर की बात यहाँ पे की गई है। रिपोर्ट सजेस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट विल नॉट ओनली मिटिगेट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है, क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट विल नॉट ओनली मिटिगेट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो प्रोवाइड वाइडर बेनिफिट्स। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट है वो ना ही सिर्फ मिटिगेट करेगा, ठीक है, नॉट ओनली मिटिगेट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ वो प्रोवाइड करेगा वाइडर बेनिफिट्स भी। रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया है क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट को लेकर के। साथ ही साथ क्या बात की गई है, एक्सेस टू क्लीन एनर्जी की बात की गई है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है, इंक्रीज करने की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करने की बात की गई है, हेल्थ केयर थ्रू टेक्नोलॉजी और डिलीवरिंग इक्विटी की बात की गई है, ठीक है। रोल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इसमें, टू किस चीज़ को लेकर, टू अचीव क्लाइमेट गोल, ठीक है, अचीव क्लाइमेट गोल, इनकरेज पब्लिक फंडिंग थ्रू किस किस चीज़ के थ्रू, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, रिड्यूस इमिशन, स्केल अप क्लाइमेट रेजिलियंस, प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इम्प्लीकेशंस है मिनिमाइज लॉस एंड डैमेज, मिनिमाइज करना लॉस एंड डैमेज को, टर्म ऑफ लाइफ, लिवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी, एक्सेलरेट करना इक्विटेबल एक्शन एंड अडॉप्टेशन को। और रिपोर्ट का मैसेज क्या है, वार्मिंग हैज़ ऑलरेडी रीच 1.1, ठीक है, तो वार्मिंग हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस, वो कितना हो गई 1.1 डिग्री। फोकस किस पे किया जा रहा है, कार्बन न्यूट्रलिटी पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमें शॉर्ट नोट में पढ़नी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।